हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में। आप समझते हैं कि ब्लड डोनेशन से सिर्फ आपको फायदा नहीं होता है, दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको और हमें कितना बड़ा बेनिफिट्स मिलता है ब्लड डोनेट करने से। हम इसको तीन कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सोशल बेनिफिट्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में, और उसके बाद हम बताएंगे कि ब्लड डोनेशन के कितने क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्लड डोनेट करने से या खून दान करने से आपको नुकसान होता है तो आपको आधा सच पता है। हम आपको बताएंगे कि आपकी हेल्थ पर इसका क्या सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल बेनिफिट्स के बारे में। सोशल बेनिफिट्स में अगर आप उनकी ये जरूरत पड़ती है या अपने नोन के लिए या फिर अननोन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक बहुत इजीली रास्ता बनता है ब्लड मैनेजमेंट करने का। अगर आप कहीं भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको वहां से एक पर्टिकुलर कार्ड मिलता है कि इत्तेफाकन कहीं भी आपको जरूरत अगर ब्लड की पड़ती है तो वहां से आप इजीली अरेंज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी का। नाम ना शुक्रिया, बस एक रिश्ता जो कहलाता है इंसानियत का रिश्ता। अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में कि ब्लड अगर आप देते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेंटर में या हॉस्पिटल में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है एक मिनी फ्री हेल्थ चेकअप, जिसमें आपका बीपी चेक होता है, हेमोग्लोबिन चेक होता है और एक्सेट्रा जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड टेस्ट हैं वो होते हैं। बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड खून देने से आपके शरीर पर क्या क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट्स आता है कि आपको एंजाइटी और स्ट्रेस, दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनको रिड्यूस करने में मदद करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आयरन लेवल की आपकी बॉडी में ये कमी नहीं होने देता है। अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको उसको मैनिपुलेट करता है, उसको मैनेज करता है, जिससे आपके हार्ट अटैक के रिस्क जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। और तीसरा बेनिफिट्स होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, जिनसे आपकी खून की गति और भी तेजी से बढ़ती है और जल्दी रिकवरी भी होती है। लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती है। इसीलिए आपके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो कराए जाते हैं, जैसे आपका वेट चेक हो गया, आपका हीमोग्लोबिन, बीपी, पल्स रेट, ये सब एटसेट्रा, ये सारी चीजें चेक होती है। उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है। क्राइटेरिया कि कितना क्राइटेरिया होता है जब आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आप सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर आप ब्लड देने जाते हैं तो प्रॉपर अपना लंच, अगर आप दोपहर में दे रहे हैं तो प्रॉपर अपना लंच, आप डाइट आपकी कवर होनी चाहिए। तीसरा जो आपका वजन चेक होता है वो कम से कम 50 kg होना चाहिए, उससे नीचे ना हो बल्कि उससे ज्यादा हो। सिर्फ एक सुई लगवाना नहीं है बल्कि आपके खून से कई लोगों की जान बचती है, क्योंकि अगर आप एक यूनिट जब आप ब्लड देते हैं तो वो कई लोगों के उसमें काम में आता है। पहले मैं भी ये सोचता था कि कहीं ना कहीं बॉडी में वीकनेस हो जाएगी या ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड अपना डोनेट किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मतलब किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं आई, और वहां से कुछ ऐसी चीजें का एक्सपीरियंस हुआ। वहां पर ऐसे ऐसे लोग थे जो मुझसे भी ज्यादा वीक थे लेकिन वो भी ब्लड दे रहे थे। तो इसके जब मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़े तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैं वीडियो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता हूं, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि ये एक शो ऑफ का टॉपिक नहीं है। ये किसी की जान बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं अरेंज आप ब्लड, इसका आप एक हिस्सा बनते हैं जिसको वॉलेंटियर कहते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाएंगे जो आपका जीडीएमसी देहरादून में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या सामने आ रही थी कि ब्लड और इसमें प्लेटलेट्स की सबसे ज्यादा कमी हो रही थी। तो एक अखबार में इश्तेहार, हिंदुस्तान अखबार में इश्तेहार निकलता है कि ब्लड डोनेट करने के लिए इन्होंने जो ये जीडीएमसी जो अपना हॉस्पिटल है, इन्होंने कई कॉलेजेस और कई मतलब और भी कई जगहों से कोलेबोरेशन किया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी यहाँ से बच्चे बुलाए और अपने स्टाफ, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का काउंट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लगभग लगभग 60 to 70% जो देहरादून का पेशेंट है या आसपास के एरियो का, ऋषिकेश हो गया, जो भी पेशेंट है वो यहीं पर आता है। और यहाँ पर ब्लड की कमी के कारण और प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका बेनिफिट्स कल हमें देखने को भी मिला। वहां पर बहुत सारे लोग थे, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ डेमो के लिए रिकॉर्ड किया गया था, ना ही किसी को इसमें शो ऑफ करना है कि मैंने ब्लड दिया है तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस
था, तो मैंने सोचा यूट्यूब फैमिली या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी फैमिली है इनसे मैं साझा करूं। आइंदा इस टाइप की कोई भी वीडियो ना ही मैं बनाता हूं और ना ही इंसान को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हो तो एक हाथ से मदद करो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ऐसी वीडियो थी जो मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कराई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं से भी रिलेटेड हो, आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएं और सिर्फ 3 महीने में आपको एक बार ब्लड देना होता है, और यकीन मानिए इससे कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी नहीं आती है, बल्कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम और आपका हेल्थ और ज्यादा अच्छा होता है।